अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी चेक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन उसको देखने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो उसको देखकर मैंने बनाया है। जैसे कि आपका हुआ है एडीओ को हुआ है, ठीक है, नगर सेना का हुआ है, और डीएड बीएड का भी एग्जाम हुआ है ना, जिसको व्यापम ने लिया है, उसको मतलब देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको आप इसमें आपको जो है आप करियर चेक का सिलेबस के हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो उसमें 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन मैं जो है 120 क्वेश्चन आया हूँ, ठीक है। बाकी आपको सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उससे सभी से क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। और क्वेश्चन बहुत शानदार है, पूरा कूट वाला होगा दोस्तों, जैसे कि व्यापम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर असर्शन मतलब कथन ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या आप लिखा रहेगा पता है, जानते हो, यहाँ पर असर्शन लिखा रहेगा, ठीक है, कथन भी लिखा रहेगा, और अभिकथन भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों लिखा रहता है, उसका मतलब ही एक ही रहता है, ठीक है। तो हम इसको कथन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कथन लिखा है राम गोपाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कहा जाता है, कथन है, ठीक है। अब कारण देखते हैं। कारण है उन्होंने छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण प्रणाली की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखो इसमें आपको मैं जो है डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको जो है डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्यों है क्या है करके आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा और कुछ कुछ का मैं डिटेल भी बता दूंगा। बाकी आपको बहुत कम ही डिटेल मतलब डिटेल बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल ऐसी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर मतलब क्वेश्चन होगा उसके आंसर आपको पूरा ऐसी डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ऐसी हर आंसर की जितनों भी जिसको भी समझाना होगा मतलब डिटेल ना, उसके मतलब क्वेश्चन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को, ठीक है। यह रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। कथन दिया है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को नाचा के जनक के रूप में जाना जाता है, कथन दिया है, ठीक है। अब कारण देखते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक नृत्य नाचा को संगठित मंच पर प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की थी, ठीक है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब कथन कारण दोनों सही हैं, ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है थोड़ा वो हो गया था। बाकी ये देखो यहाँ पर डिटेल सबका मिलेगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा, और जिसमें क्या बोलते हैं डाउट वगैरह एक आपको एक भी क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ तथ्य असंगठित रूप से दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो जो व्यापम जो है ना, फिलहाल अभी देखो पांच टाइप के जो है ना, पांच टाइप के पैटर्न से जो है ना बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पहला जो अभी देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है, पहला है आपका कथन कारण वाला, ठीक है। दूसरा है ये ABCD वाला, ठीक है, सही जोड़ी मतलब क्रम में जब आना रहेगा, ठीक है। और ये पहला वो हो गया कथन कारण, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो है आपको सही जोड़ी मिला वाला रहता है, ठीक है, सही जोड़ी मिला वाला हो गया, तीसरा हो गया। और चौथा है आपका जो है क्रम में वाला, ठीक है, जिसमें JKML ऐसे टाइप करके दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको इसमें मतलब आगे जो है पैटर्न उसको मिल जाएगा, ठीक है, बताऊंगा। वो तीसरा हो गया। चौथा जो है आपका चौथा जो है आपको भी उधर ही बताऊंगा, ठीक है, चौथा पाँचवा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। बाकी पहला दूसरा टाइप मिल गया ना, पांच टाइप का जो है पैटर्न से पूछ रहे हैं बहुत क्वेश्चन, ठीक है। आपको इधर पांचों टाइप से क्वेश्चन मतलब पांचों प्रकार के जितने भी है उसको मतलब पांचों प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो इसमें जो है क्रम सजाना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना सबसे छोटा देखो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, शक्ति, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, बीजापुर, ये आएगा, ठीक है। पहले सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उसके बाद फिर तहसील है, ठीक है। तहसील के बाद जो है आपका विकासखंड, फिर विकासखंड के बाद फिर कुल सांसद होगा, ठीक है, ऐसे क्रम में जमेगा। तो देखो सबसे पहले ये होगा, तो ई किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है, ई सी इसमें भी है,
डी भी दिया है, ए भी दिया है, बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसी पैटर्न से आपको जो है व्यापम पूछ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम यही है दोस्तों। ठीक है, बस मैं क्वेश्चन को लाया हूँ इसी प्रकार से, तो आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको जितने भी सब में आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वैसी सजा है। ठीक है, देखो यहाँ पर छोटा जिला, फिर बड़ा जिला, फिर तहसील, फिर विकास खंड, फिर कुल सांसद, आपको डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। अगर मैं डिटेल भी नहीं बताऊंगा ना तो फिर भी आप जो है पीडीएफ देख के समझ जाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ के स्थानीय त्योहारों को उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित करे बोला है। ठीक है, तो इसको जो है क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वही वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, देखो हरेली जो है खेती का पहला त्यौहार होता है। ठीक है, पोला, देखो इसको मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जो है एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन इधर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, क्यों है क्या है ऐसे करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है और एक एक क्वेश्चन को अगर डिटेल में समझाऊंगा ना बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, बता दिया हूँ, यहाँ पर पीडीएफ में मिल भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट है भी, कोई भी मतलब जो उत्तर है गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न स्वतंत्रता संग्राम संगठित घटनाओं को सही क्रम में रखें। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये 1857 की क्रांति हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, फिर जंगल सत्याग्रह, फिर आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग। ठीक है, आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो आंसर ए है। ठीक है, और इधर आपको डिटेल में पूरा मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, तो आपको जो है समझ आ जाएगा कि इधर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, पीडीएफ में पूरा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां को। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां है, कथन दिया है, फादर टिलोर छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक माना जाता है। अब कारण देखते हैं, वे 1868 में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों मतलब कथन कारण दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डिटेल मिल गया, हर क्वेश्चन के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कथन दिया है, परसराम सोनी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। कारण, वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे और देश प्रेम से ओतप्रोत थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दोनों मतलब कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो आंसर भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कथन दिया है, महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है और इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। कारण, यह नदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, कथन दिया है, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में बाघ, भालू, हाथी जैसे प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। अब कारण देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें जितने भी आगे जो भी मतलब वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसको जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ रहेगा वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छे मतलब चीज़ उसमें मतलब डालता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अरे रुको भाई बैक हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कथन दिया है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कथन दिया है, अब कारण देखते हैं,
यह उद्यान बिलासपुर और कोरिया ज़िले में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो कथन जो है, देखो कथन सही है परंतु जो कारण है गलत है, ठीक है। अच्छा, गुरु घासीदास को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, लेकिन ये जो बिलासपुर और कोरिया में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ एमसीबी, और आपका कोरिया में है, ठीक है, और सूरजपुर में है। तीन जिलों में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व या कोरिया ज़िले में स्थित, यहाँ पर देखो कोरिया ज़िले में लिखा है, बट कोरिया ज़िले, ठीक है, और एमसीबी और सूरजपुर में होगा, ठीक है, 3 जिलों में होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन दिया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। कारण देखते हैं, यह बस्तर जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है कथन जो है गलत है परंतु कारण सही है, ठीक है। देखो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है पहले बायोस्फीयर घोषित किया गया था, ठीक है। सबसे मतलब एशिया का सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये कांगेर घाटी था, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन कारण सही है, ये बस्तर ज़िले में है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो ये तीसरा टाइप जो बोल रहा था, ठीक है, JK LMN वाला, ठीक है। तो ये जो है इसी सेम टू सेम जो है ऑप्शन रहेगा, ठीक है। प्रश्न में भले चेंजेस रहेगा, बाकी ऑप्शन जो है ना आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। यही सेम JKML, ठीक है, यही रहेगा, ठीक है। तो देखो ऐसा पैटर्न लाने से ये होता है कि अगर आप जो है एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इधर पहले से प्रैक्टिस कर रहे होगे ना दोस्तों, तो आपको जो है एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी पैटर्न में सेम टू सेम पैटर्न में आपको जो है क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जो माइंड है ना ऑलरेडी जो है पहले से ही प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि अभी जो व्यापम जो पैटर्न ला रहा है ना बहुत खतरनाक ला रहा है, ठीक है। एकदम बोलो जाए तो पागल हो गया है व्यापम, ठीक है। एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को विलोपित कर दे रहा है, ठीक है। और टाइम भी बहुत मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो कम हो जा रहा है, ठीक है। कथन कारण कूट वाला जो है ना बहुत टाइम लेता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है हर सब्जेक्ट में जो है कथन कारण डाल दिया है, तो इस वजह से टाइम जो है बहुत कम पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, आपके पास जितना भी नॉलेज रहेगा ना, भले आपको जानते रहोगे, फिर भी आपको जो है 100 क्वेश्चन को जो है मतलब टाइम में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी कूट वाले क्वेश्चन के साथ। बिना कूट वाले क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो उसका उतना ज़्यादा मतलब महत्व नहीं है, ठीक है। आप वो रिवीजन के लिए ठीक है, बट आप प्रैक्टिस के लिए जो है ना आपको बिल्कुल जो है कथन कारण वाला ही क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है व्यापम मतलब एग्ज़ाम में ना अच्छा मतलब एक ऋषि के साथ जो है क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं बना पाओगे। आप चाहे कितने भी नॉलेज रखो, लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं है ना तो आप जो है व्यापम के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 2 घंटे में जो है 100 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है 2 घंटे में तो 10-15 मिनट तो ये लोग क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो साइन वाइन करवाते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट लास्ट में फिर वही है, ये करो वो करो कहता है, तो आधा टाइम तो इन्हीं लोगों ने रहता है। 1 घंटा कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे में आप जो है पढ़ रहे हो, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, ठीक है। फालतू में जो है पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो और व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कूट पूछ रहे हैं ना उसी के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसको ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी इजी क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको जो माइंड सेट है ना, मैं आपको उस जो पैटर्न के हिसाब से जो है ना सेट करना चाहता हूँ। अगर एक बार सेट हो गया दोस्तों, फिर उसके बाद जो है व्यापम में थोड़ा उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, तो बारहमापा पारा है, सीता नदी है, सेमरसोद भी है, ठीक है। बट ये कान्हा नहीं है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। तो JKL, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। डिटेल भी दिया है 12वां पारा, ठीक है। देखो 12वां पारा सीता नदी मतलब धमतरी में है, सेमोर सभी अभ्यारण्य है, बट कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बहुत मतलब जो आगे जो भारत का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही ना टफ पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप छत्तीसगढ़ को बहुत इजीली बना लोगे, लेकिन जब भारत का क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों बहुत टफ पड़ेगा, ठीक है।
जैसे कि आबकारी विभाग में 33 नंबर छत्तीसगढ़ से आएगा, 33 नंबर भारत का। बट 33 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ का आप बना लोगे, ठीक है, लेकिन जब भारत का क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों तो काफ़ी टफ पड़ेगा, ठीक है। तो भारत को जो है ना, भारत का क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करो। पता है आप लोग छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, लेकिन ना भारत जो है ना उसका भी पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब को पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि देखो 33 नंबर आने वाला, तो आपको जो है ना दोनों को ना मतलब छत्तीसगढ़ तो आपका स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है, तो आपको जो है ना आपको भारत का क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में आप ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो भारत के क्वेश्चन को भी ज़्यादा पढ़ा करो। आप लोग जो है छत्तीसगढ़ को क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को कि क्योंकि छत्तीसगढ़ को ना एकदम बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, मतलब छत्तीसगढ़ को पूरा पढ़ दिए हैं, भारत के क्वेश्चन को टाइम ही नहीं दे रहे हो यार, तो कहाँ सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। तो सब देखो, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है ना स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे सकते हो, सबको आपको जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो मतलब है मतलब आप किस सब्जेक्ट में जो है अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो इस एग्ज़ाम में जो है बहुत लोग का मैथ कमज़ोर होगा, ठीक है, और इंग्लिश कमज़ोर होगा, तो आपको उसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदियाँ महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी कौन है दोस्तों, हसदेव ये भी है, ठीक है, शिवनाथ भी है, अरपा नहीं है दोस्तों, ठीक है, सोन भी नहीं है। तो ऑप्शन में कौन है, जे और के किस में है दोस्तों, देखो जे और के नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में गलती हो गया है, जे के एल दे दिया, ठीक है। देखो जे देखो ऑप्शन में जो है, ठीक है, जे और के होगा, ठीक है, यही दोनों हैं, बाकी ये दोनों महानदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी में सुधार कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में मैं है, ठीक है। देखो जे और के होगा, ठीक है, जे और के होगा, जे और एम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को ले लेते हैं और जे और के होगा, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन में ए ले लिया, जे के एल ले लिया है, बाकी देखो जे और एम होगा, ठीक है, जे और नहीं जे और के होगा, ठीक है, जे और एम बोल रहा हूँ, ठीक है, जे और के होगा। मैं इसको पीडीएफ को सुधार कर दूंगा दोस्तों, और एक बार और रीचेक कर लूँगा, अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो पीडीएफ में, ठीक है, बाकी मिस्टेक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किन किन जिलों में टाइगर रिजर्व स्थित है। तो कौन कौन से जिलों में टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों, तो ये सभी जिलों में टाइगर रिजर्व स्थित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये देखो, ये जो है अभी नगर सेना के मतलब एग्ज़ाम में आया था, ठीक है दोस्तों, यही पैटर्न से, ठीक है, यही पैटर्न से आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी पैटर्न से मैं भी लाया हूँ, क्योंकि देखो उसी पैटर्न से जो है मतलब तैयारी करोगे तो मतलब आप क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उसी पैटर्न से लाया हूँ मैं। देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी शब्द दिया है और हिंदी अर्थ दिया है, तो मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। देखो मयारू को हो जाएगा प्यारा, ठीक है, और हटवा मतलब होता है, हटवा मतलब हट, ठीक है, तो इसको हो जाएगा जिद, ठीक है, जिद्दी। और बैठक हो जाएगा बैठक, बेंद्रा बंदर, आप तो सभी जानते हो गए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो ए का 3, ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, इधर इतना, ठीक है। देखो मयारू का ये हो जाएगा ये और ये, ठीक है। तो ए का 3 इसमें है, एक ही में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसी पैटर्न से लाया हूँ और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 उचित संबंध बनाइए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप मिला सकते हैं धुर्रा धूल को कहते हैं, ठीक है। टंगिया जो है कुल्हाड़ी, करिया काला, और मांड जो है चावल का मांड होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। ये पैटर्न देखो दोस्तों, ये पैटर्न भी बहुत पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, अभी एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, नगर सेना, दोनों में ऐसी पैटर्न पूछा है दोस्तों, ठीक है। मतलब इसी टाइप का पूछा है, अलग अलग पैटर्न से पूछा है। नगर सेना में ऐसी टाइप का पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट इसी टाइप का पूछा है, सेम टू सेम इसी टाइप का, ठीक है। तो उसी टाइप से लाया हूँ, और ये जो पैटर्न है ना अभी बहुत पूछ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए लाया हूँ, ठीक है। तो देखो
मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप वो मिलान कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रुको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है दोस्तों, ठीक है। अभी देखो कितना क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 18 क्वेश्चन हुए हैं और बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप जो है देख लेना, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो इसको बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी सरकारी योजना को लागू करने की प्रक्रिया को क्रम में लगाइए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पंचायत स्तर पर शिकायत समाधान की प्रक्रिया को क्रम में लगाइए बोल रहा है, ठीक है। तो क्रम में लगाइए बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कितना नंबर है, 19, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, जैसे कि देखो इसको मिलान करना है तो ऑप्शन नंबर ए है, जैसे कि सबसे पहले जो है आपको शिकायत का पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पंचायत द्वारा जांच समिति की गठित करना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका साक्ष्य एकत्र करना, फिर समाधान के लिए बैठक करना, फिर निर्णय की सूचना देना, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ पर दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखो इसमें बोला है निम्नलिखित पदों को उनके संबंधित व्यक्तियों से मिलान करना है, ठीक है। पद और व्यक्तियों से मिलान करना है, ठीक है। तो देखो मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाँ इतना है, ठीक है, ठीक है, इतना है। देखो भारत का प्रथम गवर्नर कौन है दोस्तों, तो प्रथम गवर्नर कौन है, क्लाइव है, ठीक है, क्लाइव। और भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हेस्टिंग, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है हेस्टिंग है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, ये बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर भारत का वाइसराय कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैनिंग हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बैटन हो जाएगा, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डी दिया है, उत्तर दिया है पूरा, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया, ठीक है। देखो क्लाइव हो जाएगा, ठीक है, पहला का वही हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग, ठीक है, फिर माउंटबेटन, फिर राजगोपाल जी। ये जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत आईएमपी, ठीक है, बहुत आईएमपी, ठीक है, क्योंकि ये मतलब इस क्वेश्चन को याद करने में बहुत जो है कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को लिया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। इस टॉपिक को बार बार देखना, क्योंकि इसका जो पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत है, ठीक है। क्योंकि जो व्यापम है ना एकदम मतलब गुच्छे वाला कोई जगह को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बंदरगाह और राज्यों का मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो मुर्मुगांव जो है गोवा, पारादीप उड़ीसा है, न्यू मंगलोर कर्नाटक, और कांडला जो है गुजरात में है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पर आपको जो 13 बंदरगाह है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेजर जो है जो मतलब 13 बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर कांडला हो जाएगा गुजरात, ठीक है, नवा शिवा, ठीक है, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, ठीक है,
और तूतीकोरिन है, चेन्नई है, फिर एन्नोर है, फिर विशाखापट्टनम, फिर पारादीप और फिर कोलकाता का है। ठीक है दोस्तों, तो 13 द्वीप है। ठीक है, 13वां जो है आपका यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो 13 जो मेजर पोर्ट है। ठीक है, बाकी और छोटे छोटे बंदरगाह हैं, बाकी जो 13 जो है वो मेजर हैं। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो 22 है। ठीक है, देखो खनिज संसाधन से ना बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में देखना, जैसे एडीओ हुआ है, नगर सेना हुआ है, इन दोनों एग्ज़ाम में चाहे कितने प्रीवियस हुए वहाँ से जो है ना एक क्वेश्चन जो है ना खनिज संसाधन में पूछा ही है दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना खनिज से पूछा ही हुआ है, चाहे भारत का हो जाए चाहे छत्तीसगढ़ का हो जाए। ठीक है, कहीं से भी जो है एक क्वेश्चन जो है खनिज से पूछ ही रहा है। ठीक है, तो खनिज वाला चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर खनिज दिया है और राज्य दिया है। ठीक है, तो इसको हमको मिलान करना है। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा और डायरेक्ट इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अनुसंधान दिया है। ठीक है, और स्थान दिया है, इसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्योंकि देखो यार इन सब में तो जो है क्या आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर राज्य दिया है और त्यौहार दिया है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसको आप जो है बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो पंजाब से है ये लोहड़ी। ठीक है, केरल ओणम, बिहू असम, फिर महाराष्ट्र ये। ठीक है, तो एकथरी किस में है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 राष्ट्रीय उद्यान दिया है और संबंधित राज्य दिया है। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 25, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान करिएगा। काजीरंगा असम, कान्हा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये अजीम कार्बेट उत्तराखंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, राज्य दिया है, उनकी राजधानी को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, और मणिपुर का हो जाएगा इम्फाल। ठीक है, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर। ठीक है, तो ए का टू इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी का 3, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर भी सही जोड़ी मिलाव दिया है, लेकिन मैं जो है नीचे मतलब इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सही जोड़ी मिलाना है, इसमें भी राज्य दिया है और मुख्यमंत्री दिया है। ठीक है, तो देखो इसको जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 27 नंबर का जो है डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री है उनका दिया है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। बाकी इधर और बचे जितने भी राज्य और मुख्यमंत्री हैं ना, उसको भी मैं डिटेल में बता दिया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कि आंध्र प्रदेश का, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू है, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। ठीक है, असम, ठीक है, जितने भी है सबका आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, राज्य और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री दिया है। ठीक है, देखो इधर पूरा डिटेल में दिया है। ठीक है, तो 28वां का देखते हैं अब। 28वां है, ठीक है, भाषा दिया है, उन्हें बोलने वाले राज्यों को मिलाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोंकणी। ठीक है, देखो तमिल तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी पंजाब, कन्नड़ कर्नाटक, ठीक, कोंकणी और गोवा। ए का 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, देखो निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य बोल रहे हैं, तो केरल है, छत्तीसगढ़ नहीं है, उड़ीसा है और गुजरात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई के एल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। IKL। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। ठीक है दोस्तों,
अरे यार यहाँ पर तो आंसर ही बता दिया, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल और पाल त्रयी में सम्मिलित थे, ठीक ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ठीक है। लेकिन बिपिन चंद्र ये नहीं है, ठीक है। आई जे मतलब ठीक है ये नहीं है, ठीक है। के नहीं है, देखो मैं गलत बोल दिया यहाँ पर। आई जे और एल होगा, ठीक है। के नहीं है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से प्रभावित है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से कौन कौन है भाई? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम भी है। तो आई के एल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो गरीबी उन्मूलन से कौन कौन से है दोस्तों? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब मनरेगा भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी है, राष्ट्रीय खाद्य योजना ये भी है, बट ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी मौलिक अधिकार शामिल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी है, ठीक है, और ये भी है बट ये नहीं है, ठीक है। तो आपको डिटेल में इधर मिल जाएगा क्यों नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य थार मरुस्थल से प्रभावित हैं। तो थार मरुस्थल से प्रभावित है बोले तो राजस्थान है, गुजरात भी है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, हरियाणा ये भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई जे एल ऑप्शन नंबर बी। आई जे एल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो व्यापम जो है ना आपको जो है बुक से बहुत कम क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। बुक से जो है कम क्वेश्चन दे रहा है और जो है आउट ऑफ सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो बुक भी पढ़ो और जो है ना आपको अदर और कहीं से भी ना क्या बोलते हैं तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। आप जो है कम्प्लीटली जो है बुक के ऊपर जो है ना 100% भरोसा करते हो, पता है बुक को ही पढ़ते हो और कुछ बाहर पढ़ते नहीं हो। फिर अचानक देख रहे हो कितना सारा क्या बोलते हैं नगर सेना में देखोगे तो आप जो है सिलेबस हिसाब से जो क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है, सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको उसको देखना पड़ेगा भाई कि ठीक है कि कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, कहाँ से नहीं दे रहा है। आप जो है क्या बोलते हैं बुक को ही पढ़े जा रहा हो, ठीक है। बुक के बाहर आप देख नहीं रहे हो तो कहाँ सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको जो है राइट गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे कहाँ से नहीं पूछ रहे, ठीक है। आप जो बुक को पढ़ते ही रहोगे, ठीक है, अब बुक से बहुत कम आ रहा है तो फिर मतलब ही क्या हुआ। तो भाई आप जो है ना कुछ जो है व्यापम जो है ना आप वो है अब जो है ना तार्किक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको जो है नॉलेज स्टेट कर रहा है कि भाई मतलब ये कैसे सोचता है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं पूछ रहे, ठीक है। वो पहले ऐसा था कि भाई बुक से ही पूछ रहा था, लेकिन अब जो है ना अलग ही पूछ रहे, ठीक है। वो जो है बुक से मतलब हट के पूछ रहे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो देखो यहाँ पर दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे? चंपारण हुआ था, खिलाफत भी हुआ था और सविनय अवज्ञा भी हुआ था, बट ये दलित नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई जे के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो दलित आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम से भिन्न है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो कौन कौन से दिए जाते हैं? भारत रत्न दिया जाता है, शांति स्वरूप ये भी दिया जाता है, बुकर नहीं दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। तो आई जे एल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो 2025 में बुकर पुरस्कार किसे मिला था, ठीक है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
बुकर पुरस्कार किसे मिला था, ठीक है। गूगल सर्च मत करना, ठीक है। अगर पता होगा तो बताना, नहीं पता होगा तो भाई तब भी बताना, ठीक है। गूगल से ही सर्च करके बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हूँ यार, बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सब यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आविष्कार मतलब जो है जो पुरस्कार है, ठीक है, सबको एकदम डिटेल में दिया हूँ, ठीक है। और अभी जितने भी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, पूरा आपको एकदम डिटेल में मिलेगा, ठीक है। क्यों है, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो देख सकते हैं, इसको पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा तो बताऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। और वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं आपको जो है आंसर को एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किन किन का संबंध मौर्य साम्राज्य से था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से थे, ठीक है, बिंदुसार से भी था और अशोक से भी था, लेकिन समुद्रगुप्त से नहीं था। अब क्यों नहीं था दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखो डिटेल में एकदम प्रॉपर डिटेल में मिलेगा, क्यों नहीं था, क्यों था, ठीक है। आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, ज्वाइन कर लेना भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको जितने भी क्लासेस लूँगा उसको मैं जो है टेलीग्राम में डालूँगा, ठीक है। तो आप जो है ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहे देखो मैं जो फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों, इसको जो है आपको पेड क्लासेस में भी ऐसा जो है कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी बना दिया हूँ, आ ही नहीं रहा है दोस्तों। आप जाके देख सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल में जितना भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, कम वीडियो है, लेकिन वहाँ से भी जो है ना आपको एडीओ के एग्ज़ाम में फंसा था, ठीक है, और नगर सेला में। और डिट्टो जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है कि मतलब नगर से में तो ऐसा था कि एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मेरा फंसा था। अब ये कैसा है, क्यों है, पता नहीं। बाकी जो है ना डिट्टो जैसा मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसा एग्ज़ाम में आ रहा है भाई। आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो, ठीक है। आपको अब कार्य रक्षक का भी वीडियो मिल जाएगा, और पुलिस वाला भी प्रैक्टिस सेट लाया तो उसको भी जाके देखना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर पूरा 10 तक को देखना पूरा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और देखो ऐसा है कि आप लोग जो है पुलिस का तैयारी नहीं कर रहे इसलिए नहीं देख रहे हैं भाई, सबका देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो है मैं आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ाया हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत को पढ़ाया हूँ, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए मतलब हेल्पफुल है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं, क्यों ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ प्रैक्टिस मतलब पुलिस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ और भारत सब में आएगा, ठीक है जी। अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना सब में पूछ रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ और भारत तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना दोस्तों, सब में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मतलब मैं पढ़ाऊँ ना आए, ठीक है। और हूबहू जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन है ना, मतलब वैसे ही आ रहा है दोस्तों। आप जाके देख सकते हैं मेरे जितने भी चैनल में मतलब वीडियो भी है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। फालतू में क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और व्यापम के सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूँ, तो कुछ तो सोच समझ के बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन से आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए थे। तो कौन कौन से हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आई जे और के ये हुआ था, बट ये नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हुआ था आपको डिटेल में मिल जाएगा इधर, ठीक है। देखो यहाँ पर इतना अच्छा डिटेल में दिया है, क्यों नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था, मतलब बीच में हुआ था। देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और सवै आंदोलन, ठीक है, ये 1930 से 34। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। अब 1905 में हुआ था तो महात्मा गांधी जो है भारत कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। तो भाई 1915 को आए थे, तो इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, ठीक है। यही है भाई, ठीक है। क्यों नहीं हुआ था, क्यों स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। देखो यार अगर आप लोग जो है ना एग्ज़ाम तक अगर जो है अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या बोलते हैं आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप जो है एग्ज़ाम तक अगर टिक गए ना, ठीक है, रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, फॉलो कर रिवीजन कर रहे हो वीडियो को, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा, और ज़रूर क्या बोलते हैं आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, ठीक है।
निम्नलिखित में से किन किन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किसने किया था? सिकंदर ने किया था, ठीक है, बाबर ने किया था, चंगेज़ खान नहीं किया, मोहम्मद गोरी ये भी किया था। तो आई जे और एल, IJL, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एकदम डिटेल में दिया भाई, क्यों है, कब हुआ था, किसने किया था, किसने नहीं किया था, क्यों हुआ था, ठीक है यहाँ पर। और देखो मैं जब ऐसी डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों तो सबको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डिट्टो ऐसी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने पुलिस की जो है प्रैक्टिस सेट में जो है क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसमें जो है अभी नगर सेना के एग्ज़ाम में चारों मतलब 4 ऑप्शन आए थे, ठीक है, जिसमें से 3 ऑप्शन जो है डिट्टो मेरे क्वेश्चन से फंसा था, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन जो है डिट्टो आ गया था। तो अब जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के लिए संभावना है उसी को लाता हूँ, ठीक है। फिजूल में कोई क्वेश्चन नहीं लाता, कि देखो जो क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज है, मतलब जीके जीएस है दोस्तों, बहुत अथाह है, ठीक है, महासागर है। इसमें जितना पढ़ोगे उतना कम है, ठीक है। तो इससे अच्छा जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, और जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है और लेटेस्ट पैटर्न देखो कहाँ से पूछ रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिलहाल पर इधर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन किन सामाजिक सुधारों ने 19वीं सदी में कार्य किया, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। IJKL ये चारों ने किया था, ठीक है दोस्तों। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं भी मतलब ऐसा टाइप नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है तर्क करने वाली बातें हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, कैसा होता है, जितने भी अभी क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, आपको बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको खुद सोचना पड़ेगा क्यों होता है, कैसा होता है, और ऐसी एग्ज़ाम में जो है क्या बोलते हैं वापम पूछ रहा है, ठीक है। तर्क करने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। देखो पूरा डिटेल में दिया है भाई, क्यों है, क्या है, कैसा है, ठीक है। आप पढ़ लेना भाई, पढ़ाऊँगा तो इतना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किन किन भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो दादा भाई नौरोजी ने भी किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था, ठीक है। उसने जो है क्या बोलते हैं अधिवेशन में सिर्फ भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अधिवेशन में किन किन लोगों ने भाग लिया था, ठीक है, उसका पूरा लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे 1825 मुंबई अधिवेशन हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे बार फिर दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मतलब जितना भी ऑप्शन में दिया है वो सभी लिए थे, और कौन कौन किसने किसने लिया था, किसने नहीं लिया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तक जो है ना, अभी ADI का एग्ज़ाम होगा ना, तब पता चलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्योंकि देखो उसमें 50 नंबर का जो है छत्तीसगढ़ भारत आएगा ना, तो पता भी चल जाएगा कि अभी मतलब क्वेश्चन कैसा है करके, ठीक है। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि मतलब कहाँ से पूछ रहा है, कैसा हो जाएगा, क्योंकि अभी नगर सेना का हुआ है, तो काफ़ी हद तक पता चला है कि कैसा होगा करके। बाकी जो ADI का एग्ज़ाम होगा ना, तो और डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। और आबकारी रक्षक के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, क्योंकि पता चल जाएगा ना यार क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसा है और कैसा पूछ सकता है करके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, ठीक है। दिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धतियाँ छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सभी, ठीक है, पैठुल भी प्रसिद्ध है, और गंधर्व भी, पठौनी भी है, और पुष्प विवाह भी, चारों जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, देख सकते हैं ये सभी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन कौन सी विवाह पद्धतियाँ सेवा आधारित होती हैं, ठीक है। सेवा आधारित कौन कौन से है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा आधारित सिर्फ कौन है दोस्तों, सिर्फ
लमसेन विवाह है, बाकी ये सब सेवा संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो मैं जो है क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, एक पॉसिबिलिटीज टाइप ला रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं व्यापम पूछ सकता है, और जो पूछा है उसके पैटर्न पे ला रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन कौन सी पद्धतियाँ पुनर्विवाह से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आई और जे, ठीक है, पाटो विवाह और अरुतो विवाह, ठीक है, ये दोनों बात जो है पुनर्विवाह से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 45वां। देखो दोस्तों, कूट कथन पता है, ये जब एग्ज़ाम में आता है तो एकदम दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है, पता है दोस्तों, कथन कारण वाला, ठीक है। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है यार दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्ज़ाम तक जो है रेगुलर क्लासेस लेते रहना, रिविज़न करते रहना, तो आपको डेफिनेटली जो है एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45वां। यहाँ पर कथन दिया है, पैठुल विवाह बैगा जनजाति में प्रचलित है, कारण इस विवाह में वर जबरदस्ती लड़की को अपने घर ले आता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है, ठीक है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसमें जो है यहाँ पर बोला है वर बोला है, ठीक है, जबकि लड़की जो है ज़बरदस्ती जाती है लड़के घर में, ठीक है। तो यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 46वां क्वेश्चन, ठीक है, 46वां देखते हैं। निम्नलिखित कॉलम 1 में दिए गए भारतीय संविधान से संबंधित तथ्यों और कॉलम में दिए गए उनके विवरणों से मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है, प्रश्न पढ़ लेना यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये सही जोड़ी मिलाना है, ठीक, इसमें, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही मतलब एक सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन नंबर उसी पैटर्न में दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि संविधान से है दोस्तों यहाँ से पूछने की संभावना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं ला रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 48वां है। क्वेश्चन नंबर 48वां है, निम्नलिखित कॉलम में भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, तो ठीक है, तो आपको राजधानी दी है उससे मिलाना है, ठीक है। देखो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो सबसे पहले देखो आपको जो है नेपाल का क्या है भाई, नेपाल का है भाई काठमांडू, ठीक है, बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का कोलंबो, ठीक है, और भूटान का थिम्पू, ठीक है। देखो कोलंबो पहले था, ठीक है, श्रीलंका का राजधानी अभी जो है चेंज हुआ है, ठीक है। तो चेंज हुआ है कौन है, मतलब अभी जो पहले था, ठीक है, अभी ये पुराना वाला लिखा है, ठीक है। आपको जो है नया अभी जो श्रीलंका का राजधानी है उसको कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। मैं जानबूझ के लिखा हूँ यहाँ कोलंबो, ठीक है। बाकी आपको श्रीलंका की राजधानी अभी प्रेजेंट में क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और बाकी देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की सीमाएं दी हैं और इनको मिलान करना है, ठीक है। कौन कौन सी मतलब सीमाएं जो है मतलब राज्य जो है मिलता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से जो है जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान होगा, मतलब ज़्यादा मतलब देखो इसमें जो है ना ज़्यादा मतलब किस देश से जो है मतलब सीमाएं मिलते हैं वो वाला दिया, ठीक है। ये नहीं कि भाई मतलब थोड़ा बहुत भी टच होता है वैसा नहीं, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा किस देश से मतलब किस देश से टच होता है उसको मिलान करना है, ठीक है। तो देखो जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो ये पाकिस्तान से। अभी विवाद भी बहुत हो रहा है दोस्तों, आप जानते होंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो हो जाएगा, ठीक है, ये भी विवादित है, चीन हो जाएगा, ठीक है।
चीन हो जाएगा। सिक्किम का किससे हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम का नेपाल। और बचा पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। देखो ये पैटर्न भी पूछा हुआ है मैथ में। ठीक है, ये पैटर्न में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मैथ में। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है। इस पैटर्न भी क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या बोलते हैं, नगर सेना में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 का घन कितना होगा दोस्तों? ठीक है, तो देखो जितना भी स्क्वायर है, ठीक है, और क्यूब है, इन सबको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैथ को अच्छा करना है ना दोस्तों, तो आपको जो है घन, क्यूब, स्क्वायर और गुणा भाग, जोड़ घटाव सभी को, और टेबल वगैरह सबको अच्छे से याद कर लेना है और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ को जो है दोस्तों इतना अच्छा कमांड नहीं आता, तो उसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है। ठीक है, तो मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस करो यार। ठीक है, और जो लोग भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं टेंशन मत लेना, इसके बाद जो है पुलिस का तैयारी कराऊंगा। और जो लोग भी अभी प्रयोगशाला का तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। उन लोग बहुत बोल रहे हैं कि यार वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि देखो यार अभी मैं जो है ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। ठीक है, 2 बज रहे सुबह का भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद फिर सुबह इसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, सिर्फ 12 से 6 बजे का मेरा टाइम होता है, दिन को वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और मेरे पास टाइम नहीं होता यार कि मैं वीडियो बना पाऊँ करके। ठीक है, तो मैं जो है इसीलिए मैं जो है प्रयोगशाला का नहीं ला रहा हूँ। बाकी बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार प्रयोगशाला का लाओ लाओ करके, बाकी नहीं ला पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, टाइम होता है तो मैं जैसे तैसे करके जो है आपका आबकारी विभाग का करा देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अभी 2-3 ठो एग्ज़ाम का मैं एक साथ नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में फोकस करो और एक एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कराओ। ठीक है दोस्तों, मेरा ऐसा है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 216। ठीक है, इसका जो है घन क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पैटर्न जो है आपको नगर से ने पूछा था। ठीक है, इजी पूछा था मैथ का। ठीक है, देखो 216 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, वही फिर से पैटर्न आ गया क्योंकि ये पैटर्न से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट मैं आप सबको आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। 52 का जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फिर वही पैटर्न है दोस्तों, इस पैटर्न को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि इसी पैटर्न में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा इस पैटर्न से लाने का यही मकसद है कि आपको ये पैटर्न जो है आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, इसी पैटर्न इसी ऑप्शन से के साथ पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, आपको इस पैटर्न को अच्छे से पढ़ लेना है, दिमाग में बैठ जाए कि इस पैटर्न से पूछ रहा है तो बना लो करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में गए हो यार, अब देख रहे हो यार ये नया पैटर्न से आया है, आधा टाइम तो आपको जो है इसे पढ़ने लग जाएगा, फिर बनाने में लग जा रहा है, तो आप क्वेश्चन कहाँ से इतना जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप क्वेश्चन के साथ अवेयर हो और जानो कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, क्या है कैसे है, बाकी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है डिटेल में। ठीक है, कैसे क्या होगा, पहले ये होगा। ठीक है, आपको पढ़ लेना है क्या है कैसा है। भाई पीडीएफ बहुत मस्त है। ठीक है, एकदम ऐसा जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखो एकदम कूट वाला क्वेश्चन ही करा रहा हूँ दोस्तों, तो इस हिसाब से ऐसा आप देख लेना। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या कोचिंग संस्था हैं उनका टेस्ट सीरीज मिला के कैसा है क्या है करके, क्योंकि मैं अभी जहाँ तक देखा हूँ उन लोग अभी कूट वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वही दूसरा वाला कूट वाला करा रहे हैं, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको इसी वाले कूट वाले पैटर्न से कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा कराने से जो है आपको एकदम एग्ज़ाम वाला फीलिंग आता है कि और कि हाँ इस टाइप से आएगा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो है आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना लेने का कारण है क्योंकि उनको पैटर्न ही नहीं पता है। अभी बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे थे कि कथन वाला कारण क्वेश्चन पूछेगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो यही है दोस्तों कि पैटर्न नहीं पता है क्या है कैसा करके। बाकी देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 2025 में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल कौन सी टीम ने जीती है दोस्तों? अभी जो हुआ है तो वो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। इसको डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, क्या है किसने जीता है कैसा है। देखो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है और डिटेल देख लेते हैं। देखो
यहाँ दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं, ठीक है। स्थापना 15 जून 1909 में है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। तो ये जो दुबई है दोस्तों, ये किस महाद्वीप में पड़ता है? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। किस महाद्वीप में पड़ता है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। और देखो सदस्य कितने हैं? 108 सदस्य हैं, ठीक है। और डिटेल देख लेते हैं। सदस्य हैं और 12 पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है। और 96 एसोसिएट सदस्य हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं विजेता। देखो विजेता जो है, विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। स्थान कौन से, मतलब किस स्थान में खेला गया? लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। मैन ऑफ द मैच एडम मार्करम था। विकेट जो कितने विकेट जीता है? 5 विकेट से। और पुरस्कार राशि 3.6 मिलियन, ठीक है, डॉलर में है, ठीक है। और ये चीज़ देख लो तो, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, देखो अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुआ है अभी तक वो 3 ही बार हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हुआ था 1919 में, ठीक है। मतलब 1900 बोल रहा हूँ, 2019 में, 2019 और 2021 वाला, ठीक है। तो इसमें जो विजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। और उप विजेता कौन था दोस्तों? भारत था, ठीक है। और कितने विकेट जीता? 8 विकेट से जीता था। और कहाँ हुआ था? यहाँ पर ये देख सकते हैं। और देखो फिर सेकंड जो हुआ था 2021 और 2023 वाला, ठीक है। तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया भी जीता था। और जो क्या बोलते हैं, रनर अप कौन था? भारत था। और कितने रन से जीता था? 209 रन से जीता था दोस्तों, ठीक है। अब ठीक है, अब किस स्थान पे हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर अभी जो हुआ था 2023-25 वाला है, ठीक है। तो इसमें जो विजेता था वो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और उप विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और 5 विकेट जीता है। और ये कहाँ हुआ था आप जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक 3 बार हुआ है, ठीक है। और 2 बार जो है भारत जो है रनर अप हुआ था, ठीक है। और इस बार भी जो है तीसरे नंबर पे था, ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे था, ठीक है। तो काफ़ी एकदम मतलब पास में आके जो है मतलब वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी अब क्या ही बोल सकते हैं क्रिकेट के बारे में। अब देख तो अब आ गया मैथ का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इधर देखो दोस्तों, आपको कूट वाला क्वेश्चन बहुत मिलेगा। मेरे में जो है मैथ वैथ हिंदी इंग्लिश रीजनिंग सब को कूट वाला क्वेश्चन बनाया दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है दोस्तों। बस आपको लास्ट तक देखना है यार। आप जिसने भी लास्ट तक देख लेना भाई, वो समझ जाओ कि मतलब वो सही डायरेक्ट समझा रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है सही डायरेक्ट समझा रहा है। बाकी लोग जो है ये कूट वाला क्वेश्चन देख के जो है कई लोग का अभी जो है दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जो लोग देख रहे होंगे वो लोग समझ जाओ कि अच्छे सही डायरेक्शन में है तुम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है। देखो यदि एक वस्तु का मूल्य 160 है, ठीक है। और उस पर जो है 25% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो इसमें जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला है कि 160 का 25% कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 काट दिए। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 8 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है जो अंकित मूल्य माइनस, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस जो छूट मतलब जो निकला है वही है, ठीक है। देखो अंकित मूल्य कितना है? 160, ठीक है। और इधर कितना आया है? 40, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 120। 120 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको डिटेल में भी यही मिल जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य सूत्र, अंकित मूल्य और छूट, ठीक है। डिटेल में पूरा एक्सप्लेन के साथ मिल जाएगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा फिर भी समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आया कूट वाला क्वेश्चन। देखो दोस्तों पूरा कूट वाला दे रहा है, मैथ में भी, ठीक है, इजी भी दे रहा है और कूट वाला भी दे रहा है, ठीक है। तो देखो कथन दिया है दो संख्याओं 15 और 25 का महत्तम समापवर्तीय 5 है, ठीक है। कारण देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके ठीक है लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय का गुणनफल होता है, तो देखो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों है कैसा है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ है इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याएं दी हैं, ठीक है, 15, ठीक है, 15 और 25 दिया है, ठीक है। तो उनका महत्तम समापवर्ती कितना है? 5 है, ठीक है, 5 है बोल रहा है। और कारण में दिया है यदि 5 है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक, ये तो सही है, ठीक है। इन दोनों का महत्तम समापवर्ती जो है 5 है, ठीक है। अब कारण में बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा मतलब लसा और मसा का गुणनफल होता है,
तो हाँ होता है। कैसे होता है देखो, इनका जो है लसा निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लस और मसा निकालना पड़ेगा यार, ठीक है। यहाँ पर बोला है ना लस और मसा का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर मसा निकल गया, ठीक है। अब इसका जो है लसा निकालेंगे, ठीक है। 15 और 25 का जो है जब लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं, ठीक है। यहाँ पर दो संख्या है, ठीक है। तो उनके गुणनफल, ठीक है, दो संख्या है, 15 और 25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा देखो, यहाँ पर 15 और 25 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 375, ठीक है। 375, ठीक है, 375 आएगा, ठीक है। इनका दोनों का गुणा करेंगे 375 आएगा। तो यहाँ पर ये बोला ना दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो दो संख्या है, ठीक है। 15 और 25 गुणा करेंगे 375 आएगा। इनके ठीक है, इनके जो लसा आया ना, ठीक है, लसा और मसा, ठीक है। लसा ये है, ठीक है, और देखो मसा ये है, लसा ये है, ठीक है। लसा और मसा का गुणनफल होता है बोला, तो गुणनफल देख लेते हैं। 75 और 25 का जब 75 और 5 का, ठीक है, 5 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 375 आएगा। तो यही जो है कथन और कारण बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा मतलब मसा जो है 5 है, ठीक है। 15 और 25 का जो मसा है 5 है। और इन्हीं दोनों मतलब कारण में बोल रहा है, यदि दो संख्याओं यही दोनों जो संख्या है उनके लसा और मसा का गुणनफल, मतलब क्या बोलते हैं, संख्याओं का गुणनफल जो है लसा और मसा गुणनफल होता है बोल रहा है। तो ये सही है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में भी दिया है दोस्तों, क्यों है कैसा है करके समझ जाइएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये भी नगर सेना में आया था, ठीक है। तो नगर सेना में ऐसी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बट यहाँ पर उसी टाइप के पैटर्न है, ठीक है। वहाँ पर दो को पूछा था, यहाँ पर 3 में पूछा हूँ, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं में 3 का उपयोग कितनी बार होता है, तो 3 का प्रयोग जो है आपका 20 बार में होता है, ठीक है, 20 बार होता है। अब क्यों होता है कैसे होता है आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो 1 से 100 तक की संख्याओं में जो है 3 जो है 20 बार का उपयोग होता है। अब कैसे होता है देखो, 1 से 100 तक की संख्याओं में जो है 3 जो है तो इकाई के स्थान पर 10 बार आता है, ठीक है। देखो 3, 13, 30, ठीक है, ये 10 बार आएगा, लेकिन 10 बार आएगा तो जो इकाई का अंक है ना, ठीक है, इकाई अंक ये 3, 13, 23, 3 मतलब 33, 43, 53 और 63, 73, 83, 93, ठीक है। तो जो इकाई अंक है, जैसे 93 का इकाई का अंक है ना, तो उसमें जो है जितने भी इकाई अंक है ना, जितने भी 10 संख्या है, तो उसमें जो है आपका 3 कितने बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, तो ठीक है। तो इसमें 10 बार आया इकाई अंक में, ठीक है। वैसे दहाई अंक में भी ना, ठीक है, यहाँ पर दहाई अंक है ना, 30, 31, 32, 33, 39, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी 10 बार में कितने मतलब ये भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो कितने बार में आएगा, 20 बार में आएगा। तो यही पैटर्न जो है उसमें जो है दो पूछा था, ठीक है। नगर सेना में 2 पूछा था कि 2 कितनी बार आएगा, तो उसमें आंसर भी 20 था। तो देखो 1 से 9 तक में जो है अगर पूछता है तो आंसर 20 ही आएगा, ठीक है। बाकी अगर 10, 11, 12 इधर होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी पैटर्न पूछा था। और देखिए ये भी पैटर्न पूछा था, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न जो है आपको नगर से ने पूछा था, ठीक है। उसमें इसी पैटर्न पूछा था लेकिन दूसरा था, ठीक है। लेकिन उसी पैटर्न में जो है दूसरा क्वेश्चन लाया हूँ, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर दिया है, यदि काला को लाल, लाल को नीला, नीले को पीला, ठीक है। ये सब को इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको डायरेक्ट एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है देखो नीचे दी गई सूची में पत्ता गोभी और संतरा का रंग बताना है, ठीक है। सब पत्ता गोभी और संतरा का रंग बताना है, ठीक है। तो देखो पत्ता गोभी का जो रंग कैसा होता है, पत्ता गोभी का, तो पत्ता गोभी का रंग कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है, ठीक है। और संतरा का होता है नारंगी, ठीक है, नारंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ देखना है कि हरा और नारंगी रंग को क्या बोला है। तो यहाँ पर हरा 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 हरा, पीले को हरा बोल रहा है, ठीक है। नहीं ये नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर सफ़ेद को नारंगी बोल रहा है, नारंगी को बैंगनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले
देखो ये नारंगी दिया है ना, ठीक है, नारंगी जो है संतरा का है, ठीक है, तो संतरे को नारंगी बोल रहा है, मतलब नारंगी, नारंगी को, ठीक है, बैंगनी है, ठीक है, तो मान लेते हैं नारंगी को जो है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी लिख लेते हैं। और हरा को यहाँ पर हरा को क्या बोल रहा है, काला है, लाल है, काला है, लाल है, ठीक है, हरा कहाँ गया यार, अच्छा हाँ यहाँ पर दिया ना हरा, हरा को क्या बोला है दोस्तों, हरे को सफ़ेद बोल रहा है, तो हरा को सफ़ेद हो गया, ठीक है, सफ़ेद इतना बन गया, ठीक है। बस यहीं पर ऑप्शन में देखना है दोस्तों, ठीक है, सफ़ेद और बैगनी ऑप्शन में कहाँ है, तो सफ़ेद इसमें है, बैगनी इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे और एम हो जाएगा, जे और एम हो जाएगा, ठीक है, जे और एम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, पूरा देख सकते हैं, ये आंसर ए हो जाएगा और क्यों है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को, ठीक है, ये दिया है दोस्तों, ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये भी इसी पैटर्न से जो है नगर सेना में आया था, तो उसी पैटर्न से और क्वेश्चन ला दिया हूँ, ठीक है। देखो इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रहों की सूर्य से दूरी के अनुसार आरोही क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है आपका बुध आ जाएगा, बुध के बाद शुक्र है, लेकिन शुक्र इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। शुक्र के बाद क्या है दोस्तों, शुक्र के बाद तो बुध के बाद है आपका हाँ पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है, देखो बुध है फिर पृथ्वी, तो डी बी, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, बुध होगा, पृथ्वी होगा, फिर आपका मंगल होगा, ठीक है, फिर आपका शनि, फिर यूरेनस, ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण वरुण, ठीक है, ये सूर्य है, दूरी बता दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इमेज के माध्यम से जब आप देखोगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है इमेज भी डाल दिया था, ठीक है। बाकी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया कथन दिया है, गढ़ कलेवा रायपुर स्थित एक प्रसिद्ध खान पान केंद्र है। अब कारण देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लोक कला केंद्र के रूप में विकसित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को, ठीक है, यहाँ ए है, ठीक है, 61 है, कथन दिया है, छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, कारण इस पर्व में महिलाएं अपने भाई के लिए व्रत रखती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथन सही है, ठीक है, बट जो कारण है गलत है, क्योंकि इसमें जो इस पर्व में जो है पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है दोस्तों, ठीक है, ना कि भाई के लिए, ठीक है, तो कारण गलत हो जाएगा, कथन सही है, ठीक है, ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, ठीक है। अब इधर से जो है आपको क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा समझ जाओ कि यार टफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, टफ भी होगा और सरल भी होगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, ठीक है, 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 कथन दिया है, अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, कारण है यह अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, आपको क्यों है कैसा है यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा, इतना डिटेल है, ठीक है, पूरा इतना पढ़ सकते हैं क्यों है क्या है, बाकी पीडीएफ में आपको पूरा डिटेल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ फिर बता दे रहा हूँ टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्यों क्या है, इतना पढ़ाऊँगा बहुत टाइम हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन इससे ज़्यादा लंबा आंसर वाला क्वेश्चन अभी पढ़ा है, बहुत है, ठीक है दोस्तों, 120 क्वेश्चन करना है अभी हम लोग 63 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 63 है, कथन दिया है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, कारण यह आपातकाल केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में लागू किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है।
ठीक, ए है। ठीक है, अब देखो ए है, क्यों है, क्या है, देखो इतना लंबा पूरा आंसर है। ठीक है, इसका क्यों है, क्या है, ऐसे ही रहता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है। 372 ये है, मतलब अनुच्छेद है, क्यों है, पूरा डिटेल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इतना अच्छा डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है। कथन दिया है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, कारण यह नागरिकों को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। देखो यहाँ ये है, डिटेल में दिया है, क्यों, क्या है, कैसा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है। कथन दिया है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कारण वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच न्यायिक शक्तियों का बंटवारा करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। और कारण क्यों गलत है दोस्तों, यहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, आप डिटेल में एकदम से पढ़ के समझ लेना दोस्तों, क्यों है, क्या है, कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है। कथन दिया है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कारण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा द्वारा मतदान से कराता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन सही परंतु कारण गलत है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक है, सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, कथन दिया है, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, की व्याख्या करता है, कारण महान्यायवादी केंद्र सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, आपको डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इतना लंबा है पूरा आंसर। ठीक है, इसका पढ़ लेना आप। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 तो डायरेक्ट आंसर बता दिया। तो देखो, कथन दिया है, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कारण यह आरक्षण सरकारी नौकरियों में 50% तक सीमित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करण मतलब कथन सही है परंतु कारण गलत है। और क्यों है, यहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 330 देख सकते हैं, सरकारी नौकरी आरक्षण सीमा क्यों है, कितना है, डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कथन दिया है, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है, कारण पुलिकट झील भारत और श्रीलंका की सीमा पर स्थित है। तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्यों है, कैसा है, यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। कथन दिया है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, कारण यह झील केरल में स्थित और इसके भीतर वेलिंगटन द्वीप है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं बी लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर बी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सुधार कर लूँगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये तो बोला है। ठीक है, कि वेम्बनाड झीलों में से एक है, यह केरल से, इसके भीतर वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पी नहीं होगा। ठीक है, वेम्बनाड झील की जो किलोमीटर लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। कथन दिया है, भारत की तट रेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है, कारण भारत की कुल तट रेखा जो द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71वां मतलब 72वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कथन दिया है भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। कारण गुजरात की तटरेखा 1214.7 किलोमीटर से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथन कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। यह रहा क्वेश्चन नंबर 73। कथन दिया है भारत में केवल 9 राज्यों की तटरेखा है। ठीक है, कारण देखते हैं भारत की तटरेखा केवल पूर्वी समुद्र तट पर ही फैली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि जो भारत की तटरेखा दोनों तरफ है। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी दोनों तरफ है, एक ही तरफ नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पूर्वी तट राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सभी जो है पूर्वी पश्चिमी दोनों तरफ है। ठीक है, इसलिए कारण गलत है बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन दिया है भारत का ध्रुवीय दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर दूर है। कारण भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75वां है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कथन दिया है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कारण यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भारत है जो है मतलब कर्क रेखा जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कथन दिया है पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। कारण पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी समुद्री तट के समांतर विस्तृत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। ठीक है, कथन दिया है अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कारण यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, देखो अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह केरल राज्य में स्थित है, कर्नाटक में नहीं है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई जो है इतना फीट है और यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कथन दिया है पूर्वी और पश्चिमी घाटों का संगम स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। कारण नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है हिमालय की उप श्रृंखलाएँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब क्यों है यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ मतलब पश्चिमी और पूर्वी घाटों के संघर्ष पर स्थित है, लेकिन यह हिमालय की उप श्रृंखला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है। कथन दिया है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कारण यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 80 है। कथन दिया है कैमूर पहाड़ियाँ बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित हैं। जो देखो कैमूर पहाड़ियाँ हैं बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है, मतलब जो है ये। ठीक है, कारण देखते हैं ये पर्वतमाला विंध्य श्रृंखला का ही एक भाग है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, देखो क्योंकि देखो कैमूर पहाड़ियाँ जो है बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है। तो ये तो सही है, इसकी सीमा पर स्थित है, बट ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर मतलब ये छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग है। ठीक है दोस्तों, तो एक हिसाब से बोल रहा है तो सही भी है। ठीक है,
और ये पर्वत श्रृंखला विंध्य का भाग है, तो यहाँ सही है, दोनों सही हैं। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो कैमूर पहाड़िया बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है, पर भी स्थित है। ठीक है, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला का भाग है और यह पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से होकर बिहार के रोहतास जिले तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका कुछ भाग जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी, हमारा जो छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कैमूर पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। कथन दिया है पारसनाथ की चोटी छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है, कारण यह झारखंड राज्य में स्थित और जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण का सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में क्वेश्चन नंबर 82 ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ी महीनों का उचित क्रम क्या होगा, ये जो क्रम पूछा हुआ है। ठीक है, अभी ठीक है रिसेंट आपके क्या बोलते हैं नगर सेना में पूछा था। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन दूसरा था, ठीक है, उसी पैटर्न में मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, प्रोडक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, आपको डिटेल में इधर मिल जाएगा। ठीक है, बी है। ठीक है, राइट आंसर बी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 83 है 2025 में पढ़े गए भारत कनाडा के रिश्तों में सुधार के पीछे मुख्य उभरता कारक क्या था। तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए G20 शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है पेरिस ओलंपिक 2024 कितने जुलाई से शुरू होकर कितनी अगस्त तक चला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई से 11 अगस्त। ठीक है, और इसको ये 26 अगस्त इतना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है। कथन है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेक डांसिंग को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया, कारण ओलंपिक समिति युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नए खेलों को शामिल कर रही है। तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथन कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, और देखो पूरा डिटेल में दिया है दोस्तों। ठीक है, क्या है कैसा है। ठीक है, आप पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक है दोस्तों ये बहुत मतलब ना IMP है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया हूँ क्या है कैसा है, कौन कौन है, कब कब चालू हुआ, कब कितने खेल है, पूरा A to Z है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देख सकते हैं पूरा शहर कब क्या हुआ था, शुभंकर क्या है, फ्रीज। ठीक है, पूरा पेरिस ओलंपिक को अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है, भारत को पहला पदक जो है शूटर जो है मनु भाकर ने दिलाया। ठीक है, और मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, इसके बाद मनु भाकर ने मिस्कट टीम में इवेंट में सरबजीत है। ठीक है, सरबजोत लिखा है, सरबजीत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता। ठीक है दोस्तों, तो यह डिटेल में। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर दिया है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को। ठीक है, कथन दिया है वर्ष 2025 में भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि की। ठीक है, कारण पूंजीगत व्यय से देश की उत्पादकता क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब आप इसको ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। क्वेश्चन नंबर 87 है, कथन दिया है भारत में राजकोषीय घाटा बढ़ने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, कारण देखते हैं सरकार जब खर्चा बढ़ाती है तो बाजार में मांग में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब क्यों करता है दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन नंबर 88 है,
क्वेश्चन नंबर 88 है। कथन दिया है मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि से महंगाई हो सकती है। कारण अधिक मुद्रा का पीछा सीमित वस्तुएं करती है जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कथन कारण सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। ठीक है, 89, ठीक है 79 बोला हूँ, 89 है। कथन दिया है यूपीआई लेन देन भारत में केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो यूपीआई लेन देन में भारत केवल शहरी क्षेत्रों में तक सीमित नहीं है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। ठीक है, तो ये जो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता कम है। नहीं भाई, अभी डेट में तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी स्मार्टफोन और इंटरनेट की जो उपलब्धता है बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अभी ठीक है, कम नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा है अभी। ठीक है, अभी सब जगह आप देखोगे, चाहे आप कहीं भी देख सकते हो, आप सब जगह आप जो है स्मार्टफोन वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत अपडेट हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों को लागत से अधिक मूल्य प्रदान करता है। कारण एमएसपी को C2 लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब क्यों कारण गलत है दोस्तों, यहाँ पर आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको इसको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ठीक है, मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, अब क्यों है यहाँ पर आपको ये डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा B2, मतलब जो B है 2 नंबर पे है, ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। क्यों कितने नंबर में आया है डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिटेल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए बोल रहा है। कॉलम दिया है 1 और कॉलम 2 दिया है। ठीक है, ये जो पैटर्न है आपको ये जो पैटर्न है ये आपका D.Ed के एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, D.Ed के एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन आया था। तो ये पैटर्न जो है व्यापम बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो लिया हूँ। तो देखो इसका इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा, मतलब डिटेल यहाँ पर नीचे दिया है। ठीक है, क्यों है क्या है कैसे करके यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये पैटर्न दिया है, सॉल्यूशन दिया है, कितना कौन नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, अरे इतना ज़्यादा कहाँ से आया क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 93 कहाँ गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 93, इसको यहाँ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। ठीक है, यहाँ पर कथन दिया है श्रृंखला में प्रत्येक अगला पद एक निश्चित अंतर से बढ़ रहा है। कारण श्रृंखला 2, 5, 8, 11, 14 एक अंकगणितीय श्रेणी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो बोल रहा है जो श्रृंखला दिया है इसमें प्रत्येक अगला पद एक निश्चित अंतर में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 5 कितना का अंतर आ रहा है। 2 और 5 3, 5 2 में से 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में से 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 8 3 11, 11 3 14। तो एक मतलब यहाँ पर यही बोल रहा है कि एक अंकगणितीय श्रेणी है। ठीक है, श्रृंखला जो है एक अंकगणितीय श्रेणी है और श्रृंखला में प्रत्येक अगला पद एक निश्चित अंतर से बढ़ रहा है। तो दोनों सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, इसको भी थोड़ा मैं डिटेल में समझा दूंगा आपको। ठीक है, जो समझाने लायक है उसको समझा दूंगा, बाकी आपको इसका भी डिटेल में मिल जाएगा। देखो कथन दिया है 6 + 4 × 2 - 3 = 11, मतलब ठीक है, इसका मतलब इतना जब हल करोगे तो 11 आएगा बोल रहा है। कारण
बोडमास नियम के अनुसार गुणा पहले और फिर जोड़ घटाव किया जाता है। तो देखो, जब बोडमास के नियम के हिसाब से जब इसको सॉल्व करोगे बोल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है बोडमास के नियम से ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, ऑफ भी है नहीं, तो अब क्या आएगा, डिवीज़न मतलब गुणा बोला है। तो देखो ये दोनों सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अब कैसे करता है, ठीक है, देखो जब ये जो पहला ऑप्शन है कथन को जब सॉल्व करोगे ना, ठीक है, 6 प्लस, ठीक है, तो देखो इसको जब कैसे सॉल्व करेंगे, अब जब बोडमास रूल के हिसाब से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, तो डिवीज़न मतलब गुणा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, 8। अब बचा कितना, 6 प्लस 8 माइनस 3। तो अब जब देखो, अब उसके बाद डिवीज़न के बाद क्या आएगा, अब क्या बचा इसमें, तो अब प्लस, ठीक है, प्लस आएगा। तो 8 और 6 को प्लस करो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 माइनस 3, ठीक है, तो 14 में 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, तो दोनों मतलब कथन कारण दोनों सही हैं। यहाँ पर डिटेल में भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 95 को डायरेक्ट मैं आपको प्रश्न पढ़ के और आंसर बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित आविष्कारों और उनके आविष्कारकों की जोड़ी बनाइए बोल रहा है। तो ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्यों है दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो, रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया, ठीक है, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने, ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने, ठीक है, डिटेल में मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, ठीक है, सी और एफ का क्या संबंध है, उसी प्रकार से एम और अगला जो पद आएगा उसका संबंध होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पी होगा, ठीक है। अब क्यों है कैसा है यहाँ पर आपको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है, कितना है। अब बाकी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है दोस्तों, नगर सेना क्वेश्चन में ही आया था, ठीक है। सिंपल देगा, टफ भी देगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं सोचोगी सिंपल नहीं देगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो 3 का संबंध 27 से कैसे है, उसी प्रकार 4 का संबंध अगला पद से होगा। तो जब 3 का क्यूब करोगे, ठीक है, 3 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 या 27, मतलब 3 3 9 9 3 27। अब 4 का वैसे करोगे दोस्तों, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर यही दिया है, देखो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 है, किताब का संबंध पढ़ना, ठीक है, और मोबाइल का संबंध किससे होगा। तो किताब को पढ़ते हैं, मोबाइल को लिखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सर आप लोग भी बोलोगे ये सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा था। तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ए मत लिख देना, ठीक है, वैसे भी नहीं लोगे यार, इतना तो कॉमन सेंस है आप लोगों में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। कथन दिया है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। कारण उत्तर दिशा से दाएं मुड़ने पर पूर्व दिशा होती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब डी क्यों होगा, अब देखो इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ, इसको समझाए बिना आपको डिटेल तो वैसे दिया है, बाकी आपको समझा देता हूँ। देखो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उत्तर दिशा जाता है, उत्तर दिशा जा रहा है, ठीक है, इसमें बोला ना कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा जा रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है, 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है मतलब इधर दाएं है, ठीक है, इधर बायां है, इधर बायां है, इधर दायां है, ठीक है। तो वो दाएं है, इधर जाता है दायां, ठीक है, दायां 10 मीटर जाता है, दायां 10 मीटर चला, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में है। तो देखो ऐसा नहीं है, देखो ये है आपका, ये मान के चलो ये उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है।
और ये देखो ये पूर्व है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मिटा देता हूँ इसको, फिर डिटेल से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले आपको मिटा दे रहा हूँ, फिर डिटेल से समझा रहा हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से अब वो जा रहा है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है 10 मीटर दाएं मुड़ रहा है, ठीक है। 10 मीटर दाएं मुड़ा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि फिर 10 मीटर दाएं मतलब 10 मीटर जो है दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो फिर वह प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा में होगा बोल रहा है। तो देखो ये पूर्व दिशा में नहीं होगा, ठीक है, ये उत्तर पूर्व होगा। ये पूर्व इधर है और ये जो मेन है यहाँ है, ठीक है। यहाँ से जो उत्तर गया, फिर दाएं मुड़ 10 मीटर, ठीक है। तो ये जो दिशा हो जाएगा ये कि इधर है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और जो कारण में बोल रहा है, देखो कारण में क्या बोल रहा है, उत्तर दिशा से, ठीक है। ये मान के चलो उत्तर दिशा से, ये उत्तर दिशा है, ठीक है। उत्तर दिशा से दाएं, ठीक है, ये दायां है, दायां है, ठीक है। दायां, ठीक है। दायां मुड़ने पर पूर्व दिशा होगा। तो देखो उत्तर दिशा से दाएं मुड़ने पर हाँ पूर्व दिशा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में पूरा देख सकते हैं क्यों है, क्या है, कैसा है करके, ठीक है। अब डी का आंसर क्यों है, कैसा है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 मतलब 100 को, ठीक है। ये है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। कथन दिया है, यदि ए बी का पिता है और बी सी की माँ है तो ए सी का नाना होगा। कारण माँ के पिता को नाना कहा जाता है। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट आंसर को बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये क्यों होगा दोस्तों, आपको इधर डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बाकी आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। 101 दिया है, 101 दिया है, ठीक है। कथन दिया है 3 बजे पर घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कारण हर घंटे पर सुइयों के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, आपको यहाँ डिटेल में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत अभी भी देखो अभी समझ जाओ कि अभी 18-19 क्वेश्चन बचा है, ठीक है दोस्तों। बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। अब देखो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, पूरा कूट वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कूट वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश के बाद हिंदी का बचा है, ठीक है। तो देखो इसको जो है सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 को दिया है, ठीक है। तो देखो ये जो पैटर्न जो है आपको B.Ed D.Ed के एग्ज़ाम में पूछा था, ठीक है, इसी पैटर्न से, ठीक है। तो उसी पैटर्न से मैं भी लाया हूँ। देखो डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। ये किस प्रकार का जो है सेंटेंस है, ठीक है। इसमें बताना है कि असर्टिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंटरोगेटिव है कि इम्परेटिव है। तो डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग वाले को मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो ए का 3 प्लीज़ हेल्प मी विद दिस फाइल। तो प्लीज़ वगैरह जो रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं तो किस में करते हैं दोस्तों, वो है इम्परेटिव में, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में ही इज़ नॉट गोइंग टू द पार्टी। तो देखो ये जो हो जाएगा असर्टिव हो जाएगा। देखो असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव वाला है। और व्हाट अ वंडरफुल व्यू दिस इज़, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यही है। तो इसका जो पहचान है यही है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी अभी इधर इंग्लिश को खैर समझाना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी इधर देखो टेंस का है, ठीक है। तो टेंस का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अब इसको समझा ही देता हूँ यार, समझाए बिना बनेगा नहीं। सी इज़ कुकिंग फूड, मतलब वो खाना बना रही है। कौन सा प्रकार का टेंस है, सी इज़ कुकिंग मतलब बना रही है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो चल रहा है मतलब कंटिन्यू है। तो इसका जो ये जो हो जाएगा कुकिंग फूड, एक का 3, ठीक है। सही जोड़ी मिलाना है तो कंटिन्यू। ही हैड गॉन टू स्कूल, मतलब वो स्कूल चला गया था, ठीक है। वो चला जा चुका था, मतलब
हेड कब किस में लगता है दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट में लगता है, कोई काम हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, पहला। और दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, अभी मतलब ये प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है। और आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट मतलब आई विल लगा मतलब वो फ्यूचर का है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ये है ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 103। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप मिलान कर लीजिएगा एक बार और, बाकी यहाँ पर आपको इधर डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। देखो मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेट होएगा दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है प्री पोजीशन जो है मैं बता देता हूँ एक बार और। इसमें जो प्री पोजीशन है ना, उसको उसका जो किस टाइप का प्रीपोजिशन, जैसे टाइम है कि लोकेशन की है कि डायरेक्शन है, किस टाइप का जो प्रीपोजिशन है उसको बताना है, ढूंढना है इसमें प्रीपोजिशन और बताना है, ठीक है। तो देखो मैं प्रीपोजिशन को बता दे रहा हूँ कौन कौन सा प्रीपोजिशन है। देखो ये अंडर है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। आफ्टर है प्रीपोजिशन है, थ्रू ये प्रीपोजिशन है, बिसाइड भी प्रीपोजिशन है। तो बताना है इनमें से कौन किस किस का से मतलब सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको इधर डिटेल मिल जाएगा पूरा प्रॉपर, क्यों है कैसा है, ठीक है। देखो इधर पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ कौन क्या है। और 105, ठीक है इसका, ठीक है। इसको देखते हैं, ये एंटोनिम्स है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है। देखो एंशिएंट का क्या होगा दोस्तों, एंशिएंट मतलब मॉडर्न, मतलब एंटोनिम्स वर्ड मतलब बनाना है, ठीक है। एंशिएंट का मॉडर्न, पोलाइट का हो जाएगा रूड, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज, सैलो का डीप, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं अब, 106 है, ठीक है। यहाँ इरर डिक्शन मतलब इसमें मतलब जो है इरर निकालना है, ठीक है, कौन से पार्ट में इरर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको जो है देखो ही के साथ जो है गो नहीं लगता, ठीक है, ही के साथ जो है गोज लगता है दोस्तों। देखो ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसको एक तो टाइम कम है, ठीक है, बाकी इसको समझाए बिना आपको नहीं समझ आएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, अगर समझ आ जाएगा ठीक है, नहीं बाकी तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ये है, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है क्यों है क्या है, पूरा हाईलाइट वगैरह सबसे एकदम डिटेल से दिया है, ठीक है दोस्तों। हाँ ये वन वर्ड है, ठीक है। वन वर्ड तो एकदम ईजी होता है दोस्तों, ठीक है, इसको तो आप लोग बना ही लोगे, ठीक है। और वैसे इसको मैं डायरेक्ट बता भी देता हूँ। देखो अ पर्सन हु राइट अ पोएम, पोएम मतलब कौन लिखता है, पोएट। वन हु कैन नॉट रीड अ राइट, ये इलिटरेट हो जाएगा। अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, लाइब्रेरी, ठीक है। वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ये हो जाएगा पेडेस्ट्रियन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, ठीक है। इसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, ठीक है, कौन सा ये रन्स कौन सा है, हॉनेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो रन्स जो है ये वर्ब है, ठीक है, क्या है रन्स वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट क्या है दोस्तों, देखो हॉनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है। स्लोली क्या है, एडवर्ब है। और ये पॉलिसी क्या है दोस्तों, बेस्ट पॉलिसी, ये हो जाएगा नाउन। नाउन जो हमेशा देखो दा जो है हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो यही है। तो देखो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं 109 क्वेश्चन नंबर। इसमें जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पहचानना है, ठीक है। तो देखो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे पहले बताया है वैसे ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, ठीक है। 110, ठीक है। तो 110 है, तो इसमें जो है इसमें भी जो है आपको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन दिया है ना, तो इसको भी, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, ठीक है। तो दो तीन ठो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी मैं बताया हूँ, डिटेल में बताया हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से बना लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाता है हिंदी स्टार्ट, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचा, उसके बाद कंप्लीट। बहुत टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो लोग देख रहे होंगे उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ। अगर आप लोग एग्ज़ाम तक मेरे साथ अगर रेगुलर क्लासेस करते हो और अच्छे से क्लासेस को अटेंड करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को, ठीक है। तो कथन दिया है, संधि और समास में भेद करना कठिन होता है, कारण संधि में दो शब्द जुड़कर एक हो जाते हैं, जबकि समास में अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो डिटेल में दिया है, एकदम डिटेल में दिया है पूरा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 112 मतलब 112, ठीक है। कथन दिया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का प्रयोग अपनी कमी को दूसरों पर थोपने के लिए किया जाता है, कारण यह लोकोक्ति किसी व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। क्यों कारण गलत है यहाँ पर डिटेल में दिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। कथन दिया है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, तो यह मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान कर देना, कारण यह मुहावरा किसी की मदद करने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 114। कथन दिया है, लोकप्रिय शब्द का संधि विच्छेद लोक प्लस प्रिय होता है, कारण यह संधि यण संधि का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा उदाहरण के साथ समझाया हूँ, ठीक है। बाकी अभी टाइम ना होने के कारण मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। कथन दिया है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है, कारण तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में पूरा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। कथन दिया है, सु एक उपसर्ग है जो शब्द को सकारात्मक अर्थ देता है, कारण उपसर्ग शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं पूरा उदाहरण वगैरह के साथ, ठीक है। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। तो इसका देखो, निम्नलिखित समासों को उनके प्रकार से मिलाइए बोल रहा है, ठीक है। समास दिया है, कौन कौन सा मतलब शब्द दिया है और समास का प्रकार दिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। डिटेल में दिया है यहाँ पर ए, ठीक है। पूरा उदाहरण वगैरह सब साथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको जो है समझने में, ठीक है। और इसका जो PDF है टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का उनके अर्थों से मिलाइए बोल रहा है, ठीक है। तो मुहावरा दिया है और अर्थ से मिलाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह रहा क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। कथन दिया है, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, कारण सरल वाक्य स्वतंत्र और एक विचार को व्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब डिटेल देख लेते हैं, डिटेल तो यही है, ठीक है। अब पढ़ लेना अच्छे से। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये रहा, प्रस्तुत आना किस बात का संकेत है, ठीक है। सही उत्तर लिखे बोल रहे हैं, फूठा करम के फूठा दोना, पेज गवागे चारों कोना। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भागे को सहारा ना मिलना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको 120 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। और यकीन मानो अगर जिसने भी लास्ट तक देख लिया दोस्तों, वो मतलब उसको जो है एग्ज़ाम में ज़रूर क्या बोलते हैं, ज़रूर आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर जिस तरीके से मैंने समझाया है दोस्तों, वैसा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी थी ना, जैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने कराया है। तो ये जो मतलब 120 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जितने भी अभी आगे जितना भी क्या बोलते हैं PDF वगैरह वीडियो आएगा दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा बढ़ाता जाऊँगा और शानदार करते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।